हाय गाइस। मैं डॉक्टर परवीन अजानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, 10 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर गुड स्लीप। इंसोम्निया मीन्स नींद न आने की जो शिकायत है वो बहुत ही कॉमन हो गई है। एलोपैथी में स्लीपिंग पिल्स दी जाती है। बहुत अधिक लंबे समय तक यदि स्लीपिंग पिल्स लेना पड़े तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और ये हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन हो जाती है। इसलिए होम्योपैथी बेस्ट ऑप्शन है। इंसोम्निया के लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी में है, तो हम आज उसी पर बात करेंगे। तो पहली मेडिसिन है पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा ये ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करती है। मीन्स यदि ओवर थिंकिंग हो रहा है तो उसको स्लो डाउन करती है और ब्रेन की जो नसें हैं उनको शांत करती है, तो बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। ब्रेन रिलैक्स हो जाता है तो ऑटोमेटिकली नींद आती है। ये मेडिसिन हर कोई ले सकता है। पैसिफ्लोरा बच्चों को भी दी जाती है। जो बच्चे बहुत ही शरारती होते हैं, रात को सोते नहीं और बहुत ही ओवर एक्टिव होते हैं, उन बच्चों को भी थोड़ा शांत करने के लिए ये मेडिसिन काफ़ी फायदेमंद है। ये मदर टिंचर के फॉर्म में दी जाती है। मीन्स पैसिफ्लोरा क्यों, आप एडल्ट है तो 25 से 30 ड्रॉप्स भी आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार इस तरह से कुछ दिनों तक कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि बच्चों को देना है तो 10 ड्रॉप्स आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार कुछ दिनों तक दे सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है और ये बहुत ही फायदेमंद है। तो इसे आप बेफिक्र होकर बच्चों को, बुजुर्गों को या हर कोई इसे ले सकता है। एक्चुअली होम्योपैथी में रूट कॉज ऑफ द डिसीज देखा जाता है। मीन्स यदि पेशेंट बताता है इंसोम्निया की प्रॉब्लम बोलता है तो उसके लिए मेडिसिन सिलेक्ट करने के लिए हम उसका हिस्ट्री लेते हैं, उसका एक्टिविटी देखते हैं दिन भर की, उसका रूटीन क्या है, उसके फैमिली के साथ में उसके रिलेशंस कैसे हैं, वो कौन सा जॉब करता है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, वो फिजिकली कितना हेल्दी है। ये सब बातें देखने के बाद में, या फिर उससे कोई बीमारी है या फिर उसको वीकनेस है, तो ये सारा देखने के बाद में मेडिसिन का सिलेक्शन होता है जो कि उसको बहुत अधिक फायदा देती है। तो दूसरी मेडिसिन है रस्टॉक्स। मीन्स आपने यदि मेडिसिन ले ली और आपको नींद आ गई, ये तो बात ठीक है, लेकिन नींद न आने का कारण यदि आपने जान लिया, यदि आपको अर्थराइटिस है और उसके कारण आपके जॉइंट्स में पेन है, रात भर आपको रेस्टलेसनेस रहता है बेड पर, तो आप रस्टॉक्स 200 मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ दिन तक। तो रस्टॉक्स 200 4-5 ड्रॉप्स दिन में 2 बार इस तरह से आप 10 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन भी नहीं होती है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते, इसलिए आप इसे 10 से 15 दिन लेने के बाद में छोड़ भी सकते हैं, तो आपको नेचुरल स्लीप की आदत हो सकती है। तो इस तरह से होम्योपैथी काम करती है। तीसरी मेडिसिन है नक्शवामिका। यदि पेट ठीक नहीं है, आपके जो इंटेस्टाइन है वो इनएक्टिव है, सीडेंटरी हैबिट है, आप दिन भर बैठकर काम करते हैं, घंटों बैठे रहते हैं एक जगह पर, या फिर आप चाय बहुत अधिक पीते हैं, या फिर आपको स्मोकिंग या ड्रिंक करने की आदत है, तो ऐसे सिचुएशन में नक्शवामिका बहुत अच्छा काम करती है। तो नींद न आने की जो शिकायत है, ऐसे लोगों को नक्शवामिका बहुत सूट करती है। तो नक्शवामिका 200 या नक्शवामिका 30 आप 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, या नक्शवामिका 200
दिन में 2 बार, इस तरह से 1 महीना कंटिन्यू कर सकते हैं। नींद न आने का कारण एक हो सकता है कि बैठे-बैठे रहकर आप इनएक्टिव हो गए हैं, तो इंटेस्टाइन्स भी इनएक्टिव हो गई है और उसके कारण कॉन्स्टिपेशन है और आपका पेट एकदम फूला-फूला सा है और आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है और रेस्टलेसनेस पेट के कारण है, तो आप नक्सवामिका 200 दिन में 2 बार या फिर नक्सवामिका 30 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, इस तरह से कुछ दिन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद मेडिसिन है चौथी फास्फोरस, जो कि ओल्ड एज में बहुत ही फायदा दिलाती है। वीकनेस है, बहुत ही ओल्ड एज है, उसके कारण यदि आप रात को नींद अच्छी तरह से सो नहीं पाते, नींद कम हो गई है, तो आप फास्फोरस 200 रोज 1 डोज रात में लेकर सो सकते हैं। तो उससे आपके नींद में इम्प्रूवमेंट आएगा और आपको अच्छी नींद आने लगेगी और वीकनेस भी दूर होगा। 5वीं मेडिसिन है इग्नेशिया। बहुत से कारण हो सकते हैं नींद न आने के, तो डॉक्टर जब फाइंड आउट करते हैं तो पता चलता है कि कोई इमोशनल इम्बैलेंस भी हुआ है, पेशेंट के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, वो बहुत दुखी है, बहुत सैड फील कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वो रात को सो नहीं पाता है। तो ऐसे में इग्नेशिया बहुत अच्छा काम करती है। इग्नेशिया 200 आप दिन में 2 बार या फिर इग्नेशिया 30 दिन में 3 बार 4-5 ड्रॉप्स आप 15 दिन तक ले सकते हैं। इसके बाद में मेडिसिन आती है कॉफिया क्रूडा। कॉफिया क्रूडा बहुत ही मेंटल एक्साइटमेंट जब रहता है, जब आप कॉफी बहुत अधिक पीते हैं, चाय बहुत अधिक पीते हैं, या फिर मेंटल एक्साइटमेंट, या कोई कहीं जाना है आपको, या कोई आने वाला है, या फिर अगले दिन रिजल्ट लगने वाला है, या घर में शादी ब्याह का माहौल है, तो मेंटल एक्साइटमेंट रहता है, तो उसके कारण भी नींद न आने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कॉफिया क्रूडा 1 mg का डोज आप एक दिन ले सकते हैं, जिसके वजह से आपको अच्छी नींद आने लगेगी। कॉफिया क्रूडा के बाद में है जिंकम मेटेलिकम। देखा गया है कि 40-50 की उम्र के बाद में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, स्पेशली महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। मेनोपॉज जब होता है, तो मेनोपॉज कंडीशन में ये क्रैम्स होते हैं, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है और पैरों में क्रैम्स आते हैं, और रात में जो पैरों में क्रैम्स आते हैं उसके कारण नींद खराब होती है, नींद टूट जाती है या फिर नींद ही नहीं आती, रात ऐसे ही निकल जाती है। तो इसके लिए जिंकम मेटेलिकम 30 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार कुछ दिन लेने पर आपके ये जो क्रैम्स आना है वो बंद हो जाएंगे और आपको नेचुरल स्लीप आने लगेगी। इसके बाद में कालीफॉस। कालीफॉस मेडिसिन नींद न आने के लिए बहुत अधिक दी जाती है, क्योंकि कालीफॉस ये मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन जब होता है तब इसको कम करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। मीन्स जब मेंटल एक्सर्शन होता है या कोई फिजिकल एक्सर्शन होता है और उसके कारण बहुत अधिक थकान है, तो नींद नहीं आती, तब कालीफॉस काम करती है। कालीफॉस आप 200 ले सकते हैं या 1 mg का भी एक डोज ले सकते हैं। तो इसको भी आप एक डोज एक दिन में रिपीट कर सकते हैं। 10वां मेडिसिन है एंटिमटाट। एक्चुअली ये इंसोम्निया के लिए नहीं है, पर होम्योपैथी की हर मेडिसिन इस तरह से होती है कि इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाती है, बॉडी को रिलैक्स करके नींद आने में भी हेल्प करती है। यदि आपको कफ है, बहुत वेट कफ है और पूरी रात घर घर छाती में आवाजें आ रही है,
गले में जो ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है और बहुत कफ निकल रहा है और रात में खांसी आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको नींद नहीं आएगी, तो आप एंटिम टार्ट 30 4-5 ड्रॉप्स आप रिपीट कर सकते हैं दिन भर में 4-5 बार। इस तरह से आपकी खांसी कम हो जाने पर आपको ऑटोमेटिकली नींद आने लगेगी। यदि ड्राई कफ है तो ड्राई कफ के कारण भी नींद खराब होती है, तो आप स्पोंजिया टोस्टा या मेडिसिन ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जानकारी मैंने आपको दी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। तो होम्योपैथी में व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द डिसीज, ये पता करके मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है और मेडिसिन दी जाती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आप चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलती हूँ फिर मैं अपने अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।